सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम अविरल है, अविरल भाग 6 का इच्छा पूर्ति नामक पाठ पढ़ा रही हूँ। पूर्व कक्षा में मैंने इसके पहले का भाग पढ़ाया था। आज मैं इसका तीसरा दृश्य आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हुए। मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में पिता और पुत्र दोनों अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट नहीं है। पिता चाहता है कि मैं भी बच्चा बन जाऊं, मेरा भी बचपन आ जाए, और पुत्र चाहता है कि अगर मैं पिताजी जैसा बन जाता हूं तो फिर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई किसी काम में रोकेगा टोकेगा नहीं, मैं अपने मन से मर्जी से काम करूंगा, अपने मन की मर्जी से काम करूंगा, मुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगा। और उनकी इस बात को सुन करके रानी इच्छा देवी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। अब जो बालक थे वो क्या बन गया, पिता बन गए, और जो पिता थे वो बालक बन गए। तो मैंने बताया कि जब सुशील जो है, जब पुत्र जो है बालक के रूप में रहता है तो उससे कोई साथ खेलने भी नहीं आता है और सब उसे देख करके भाग जाते हैं। अब तीसरे दृश्य में मैं बता रही हूँ कि कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हुए, वो अपने से बात कर रहे हैं। पिता सुबल अब तो बालक हो गए, बच्चे हो गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरा बचपना लौट जाए। वो अपने आप से बात कर रहे हैं। बालक सुबल सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो जरा भी समय नष्ट नहीं करूँगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, पर अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। जब पिता जो है उनका बचपन लौट के आ गया तो उनका स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। पहले उन्होंने क्या सोचा था कि अगर मेरा बचपन लौट आएगा तो मैं इधर उधर के काम में, खेल कूद में अपना समय जरा भी नष्ट नहीं करूँगा और सिर्फ पढ़ाई करूँगा। लेकिन अब इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब पिता सुशील, और जो सुशील था वो जो पिता बना है, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि सुशील पिता बन गया है। बालक सुबल मुंह लटका कर, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। पिता सुशील खींचकर, क्यों नहीं जा सकोगे, खूब समझता हूँ ये सारे बहाने, मुझे सब याद है, मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी, मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे कि उसके पिता ने उससे कहा था वैसे ही उसने भी कहा। बालक सुबल अच्छी मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। सुबह बस्ता लिए स्कूल में वापस पहुंचता है। अब वो स्कूल में वापस जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, बस्ता पटक कर खेलने जाने की तैयारी करता है। पिता सुशील, अरे अरे कहाँ भागे जा रहे थे, चलो चलो इधर बैठो, मैं जब तक रामायण पढ़ता हूँ तुम गणित का ये प्रश्न हल करो, हल होने पर ही खेलने को जाना। अब पिताजी कह रहे हैं कि जब तक मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तब तक तुम गणित का प्रश्न हल करो, इधर उधर मत जाओ। बालक सुबल स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न। स्लेट पे देखता है गणित का सवाल तो कहता है, अरे इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे, खेलने का समय ही नहीं बचेगा, रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। सोचने लगा कि अब तो मुझे खेलने का जरा भी समय नहीं मिलेगा, रात को मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाने आ जाएंगे, फिर अब हर समय मुझे पढ़ाई में ही लगे रहना पड़ेगा। मन में सोचता है, भूख के मारे आंतें अकड़ गई हैं, मैं जब बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे अब ज़्यादा भूख लगती, कम खाकर कमज़ोर हो रहा हूँ। तो कहते हैं कि जब मैं बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे अब ज़्यादा भूख लगती, कम खाकर कमज़ोर हो रहा हूँ। पिता सुशील, क्या बात है, हो गया सवाल, क्योंकि सुशील तो पिता बन गया था, उसने कहा सवाल हो गया। बालक सुबल, भूख लगी है, उसने कहा कि भूख लगी है। पिता सुशील, पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद हैं, तुम्हें ज्यादा खाना हजम ही नहीं होता था, याद है ना, इसलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मानो मुसीबत में ही पड़ गए। सुबल जो है, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, क्योंकि सुबल कौन थे, सुशील के पिता थे, तो उनकी इच्छा क्या थी कि मेरा बचपन लौटा और मैं खूब मेहनत से पढूं, लेकिन अब तो उनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें पड़ गई,
कभी कभी उन्हें ध्यान ही न रहता कि वे बालक हैं और कई गुस्ताखियाँ कर बैठते। देखते हैं अतीत की कुछ घटनाएं। अब पहले की घटना बताई जा रही कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था। पहली घटना, बालक सुबल जो है स्कूल में है। अरे मास्टर जी जरा तंबाकू तो देना। अब बताओ, कोई बच्चा ऐसे कहता है? गंदी बात है ना, गलत बात है। लेकिन उन्होंने अपने मास्टर जी जरा तंबाकू, तो मास्टर जी क्या कहा? तंबाकू? इतना बिगड़ गया है, चल मुर्गा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। सुबल कान पकड़कर माफी मांगता है। वो सुबल कान पकड़ के माफी मांगता है। दूसरी घटना क्या घटी? ये बालक सुबल जो उसके पिता जो थे, जब वो उनका बचपन लौट करके आए तो उनके साथ कितनी घटनाएं घटी उसके बारे में वर्णन है। एक घटना तो ये हो गई मास्टर जी के साथ। दूसरी घटना क्या हुई कि बालक सुबल नाई से, अरे बेटा कितने दिन हो गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया? अब तो वो पिताजी तो बच्चा बन गए थे ना, लेकिन फिर भी वो नाई से कहते कि तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया? नाई मन में, लगता है मखौल करने की आदत पड़ गई है, हंस कर, आता हूँ, दाढ़ी मूछ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया 10-1 साल में। नाई को लगा कि क्या मजाक उड़ा रहे हैं ये, क्योंकि वो तो बच्चा बन गए थे, बालक बन गए थे। तो नाई ने कहा कि बस आता हूँ 10-1 साल में, दाढ़ी मूछ आपकी सब बना दूंगा। ये 2 घटना घट गई। तीसरी घटना, बालक सुबल बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। छोटे बच्चे ताश खेलते हैं, गलत बात है ना, लेकिन वो भूल जाता है कि वो बालक बन गया है, छोटा बच्चा बन गया है और बड़े लोगों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। अब क्या होता है उनके साथ देखिए। एक वृद्ध, जा भाग, बच्चों के साथ खेल, कान पकड़कर बाहर निकालते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति जो है उनका कान पकड़ के उनको बाहर निकाल देते, कहते हैं जाके बच्चों के साथ खेलो, यहाँ बड़े बूढ़ों में क्या आ गए हो? सूत्रधार, इधर बालक सुबल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही थी तो उधर पिता सुशील का भी बुरा हाल था। इधर तो पिताजी जो बने थे बालक, उनकी हालत बिगड़ी हुई थी, उधर उनके पुत्र का भी हाल था जो पिताजी बने हुए थे। जब वो बच्चा था जहाँ कहीं भी चला जाता, नाच तमाशा कठपुतली देखने में समय की परवाह भी न करता। अब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर अकड़ जाता, पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछलकर बिस्तर से उतरता तो हड्डियां चरमरा जाती, कभी भूल जाता कि वह बूढ़ा हो गया और 55 के बजाय बचपन में लौटा था। तो पिता बने थे, उनको क्या लगता था कि अब उनको ठंड पड़ लग जाएगी, जैसा कि बड़ों के साथ होता है। बच्चे तो अपना उछल कूद कर लेते हैं, लेकिन बड़ों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है उम्र के, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो तालाब में स्नान करने जाते तो शरीर अकड़ जाता, सुबह उछल कर बिस्तर से उतरते, अगर सुबह उतरते जल्दीबाजी में तो हड्डियां चरमरा जाती, कभी भूल जाते कि वह बूढ़ा हो गया और 55 के बजाय बचपन में लौट आता। तो ये बालक की परेशानी थी। चौथी घटना, आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर जाती हुई, पिता सुशील कंकड़ फेंक कर घड़ा फोड़ देता है, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है। आनंदी बुआ, उनकी बुआ जो है, सिर पर पानी का मटका लेकर के जा रही हैं और सुशील जो पिता बन गया है, लेकिन उसे अपने बचपन वाली आदतें छूटी नहीं है। उसने जो है कंकड़ फेंक करके उनका घड़ा फोड़ दिया। अब तो बुआ जी का क्या हाल हुआ होगा, कितनी गुस्से में होंगी, तुम ही लोग समझ लो बच्चों कि कैसा लगा होगा बुआ जी को ऐसी घटना अगर आपके साथ घटे तो। लेकिन बच्चों का जो स्वभाव होता है वैसे सुशील ने किया, वो ये भूल गए कि वो पिता बन गए हैं। आनंदी बुआ क्रोध में, कुछ तो शर्म कर, बूढ़ा हो गया पर हरकतें ऐसी जैसे बच्चे से भी गया गुजरा हो, देखो देखो जरा इसके कर्म। बुआ ने कहा कि बच्चों बूढ़े हो गए हो लेकिन हरकतें एकदम बच्चों जैसी हैं, क्या कर रहे हैं? रागीर, अभी तेरे माता पिता से शिकायत करते हैं। हाथ जोड़कर इसी माफी मांगता सुशील, वो माफी मांगने लगता है कि अरे हमसे गलती हो गई। अब 5वीं घटना बता रहे हैं। खेत से खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील पीछे पीछे माली दौड़कर पकड़ता है। सुशील जो है वो तो पिता बन गया लेकिन वो भूल जाता है बार बार, क्योंकि बचपन की आदतें उसकी छूटी नहीं है।
वो खेत से, किसी के खेत से खरबूजा चुरा लेता है। जैसा बच्चों का स्वभाव होता है उछल कूद खेल कूद वाला, वही हाल सुशील का है। लेकिन है तो वो पिता के रूप में। पीछे पीछे माली दौड़कर पकड़ता है। माली बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आई, चोरी करता है। मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे खरबूजा न दे देता क्या? सुशील था वो पिता बन गया था। तो कह रहा है, इसीलिए माली कह रहा है कि बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आ रही चोरी करते हुए। चोरी करना गंदी बात है ना बच्चों। और इसने खरबूजा चुरा लिया था। पिता सुशील कान पकड़कर माफी मांगता हुआ। अब वो कान पकड़ करके माफी मांग रहे हैं। पिता पुत्र दोनों अपने परिवर्तित रूप से परेशान हैं। सुशील और सुबल दोनों ही परेशान हैं। बालक सुबल परेशान होकर, हे प्रभु, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं। काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं। अब पिताजी क्या सोच रहे हैं, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में पड़ गया। मैं पहले की तरह हो जाऊं, मैं पहले की ही तरह बूढ़ा हो जाऊं। और इधर पिता सुशील, और जो सुशील जो पिता बना है वो क्या सोचता है, हे भगवान, मैं भी परेशान हो गया इस उलिये से। काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ूं भागूं खेलूं कूदूं मस्ती करूं। काश मेरा बचपन फिर से आ जाए। वो कहते हैं कि मेरा बचपन फिर से वापस आ जाए, सुशील कहता है। अब इच्छा रानी का प्रवेश, जिन्होंने इनका रूप परिवर्तित किया था। इच्छा रानी, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई? पिता पुत्र जमीन में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। इच्छा देवी को प्रणाम करते हैं दोनों। दुहाई इच्छा रानी की, पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं। हम तो भर पाए। हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। अब ये दोनों क्या कहते हैं कि मेरा मन भर गया, मैं जैसे पहले था मेरा वापस कर दो वो रूप। मेरा मन भर गया, मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, अब मुझे नहीं बनना ऐसा। इच्छा रानी, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे। इच्छा रानी ने उनसे कहा कि जब सुबह सो के उठोगे तो तुम लोग पुनः अपने अपने पुराने रूप में आ जाओगे। बालक सुबल, आपकी बड़ी कृपा होगी इच्छा रानी। इच्छा रानी चली जाती हैं। अब मैं बता रही अंतिम दृश्य। अंतिम दृश्य में क्या हुआ, अगले दिन प्रातः काल का समय, पिता और पुत्र जागते हुए। सुबल, अरे मैं पहले वाले रूप में आ गया। खुशी से झटपट पुराने कपड़े पहन लूं, लगता है अभी तक जो हुआ सपना था। सुशील बालक रूप में उछल कर उतरता है। ढीली धोती फंस जाती है, लुढ़कता है। सुबल जोर से, सुशील, व्याकरण नहीं याद करोगे? सुशील, पिताजी मेरी पुस्तक खो गई है। सुशील ने कहा कि मेरी पुस्तक खो गई है। तो इस तरह से इच्छा रानी ने पुनः उन्हें उसी रूप में ला दिया। देखो बच्चों, कितनी दिक्कतें आई ना, पुत्र को भी और पिता को भी। इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ और सुशील पुनः पुत्र के रूप में आ गया और सुबल जो है उसके पिता के रूप में आ गए। परिवर्तित रूप, जब इनका रूप बदला था तो इनको बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, सुशील ने स्कूल से छुट्टी लेने का क्या बहाना बनाया? दूसरा प्रश्न है, सुशील के पिता ने उसे पाचक पीने को क्यों दिया? तीसरा प्रश्न है, सुबल और सुशील की इच्छा किसने पूरी की? लिखित प्रश्न है। ये मौखिक प्रश्न जो है इसे भी आपको लिखना है। इसमें मौखिक लिखा है लेकिन आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देना है इसका। सुशील के कपड़े उसके बदन में क्यों फंस गए थे? पिता सुबल बालक बनकर भी क्यों खुश नहीं थे? तीसरा प्रश्न है, बड़े सुशील को देखकर बच्चे क्यों भाग जाते थे? इस प्रकार मैंने आपको मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न आपको लिखना है। ये हमने आपको गृह कार्य में दिया है। धन्यवाद बच्चों।